सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, वसल्लम। एक इसमें एतराज़ किया जाता है कि जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला ने इसकी यजीद की बैत कर ली थी, मसलन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह भी हैं और बाकी लोगों के भी बाद नाम लेते हैं, तो कहते हैं आपको इसमें क्या एतराज़ है? शारी हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम ये कहते हैं बैत हुई किस तरीके से है। अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत कर ली थी, अच्छा जी, अब हम ये पूछते हैं कि जो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत करना है, क्या इस चीज़ की तौसीक हो जाएगी कि यजीद की खिलाफत ठीक है? तो फिर सही है, फिर तो हज़रत हुसैन से मुखालफत की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। हज़रत हुसैन बैत ना भी करते तो खैर थी। असल में हज़रत हुसैन का जो बैत करना है ना, वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम थे, और कुरान में है ना कि इनके जो उलमा हैं और अल्लाह वाले हैं, ये लोगों को हराम खोरी से और बुरे कामों से क्यों नहीं रोकते। हज़रत हुसैन का वो टाइटल था। मसला नंबर 157 पार्ट 2, 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मिर्ज़ा जी की सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से जो धोखेबाजियाँ और अय्यारियाँ हैं, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम से हम उन्हें सीख समझ रहे थे। अली हसन नकवी ने मिर्ज़ा जी से सवाल किया, अच्छा एक एतराज़ किया जाता है कि जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी यजीद की बैत कर ली थी, मसला हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं और बाकी लोगों के भी बाज़ नाम लेते हैं, तो वह कहते हैं कि आपको इसमें क्या एतराज़ है। मिर्ज़ा जी जवाब के अंदर कहते हैं कि शाह जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम ये कहते हैं बैत हुई किस तरीके से है। अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत कर ली थी, अच्छा जी, अब हम ये पूछते हैं कि जो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत करना है, क्या इस चीज़ की तौसीक हो जाएगी कि यजीद की खिलाफत ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक बात को समझिएगा, पिछले दिनों भी हमने मिर्ज़ा साहब के एतराज़ात के जवाब देने के दौरान में मरवान बिन हकम के हवाले से मिर्ज़ा इंजीनियर ने ये बात कही कि जी उसने दीन बदल दिया, तो हमने वहाँ पर अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से ये बताने की कोशिश की थी कि मरवान ने ईद के सुन्नत तरीक़े को इज्तिहादन वक्ती मसलहत के तहत बदलने की कोशिश की। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खुसूसन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके ऊपर एतराज़ किया। मैंने वहाँ उस वीडियो के अंदर भी ये बात कही थी, ना तो मरवान की वकालत ज़ेर नज़र है और न ही ये है कि मरवान ने सही किया, बल्कि सिर्फ़ ये बताना मकसूद था। मिर्ज़ा ने सही मुस्लिम की रिवायत में ख़ुद मरवान और अब सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान का ताल्लुक़ का जो वाज़ेह होना ज़ाहिर होता था, उसकी तरफ मैंने इशारा किया कि मिर्ज़ा ने रिवायत के इस हिस्से को छुपा लिया और फिर जो ये तासुर दिया कि दीन बदल गया, तो आज हमारे हाथों में क्या आया। लेकिन मिर्ज़ा साहब के पीछे जो राज़ी खड़े हैं वो, और मिर्ज़ा साहब के यतीम फिल इल्म मुक़ल्लिदीन, उन बेचारों ने ठीक ठाक जो ना इसके ऊपर उधम मचाया कि जी ये मरवान की वकालत है और फ़लाँ है और ढिमका है, चलें। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ये मौका नहीं है कि हम उसकी वजाहत दें। अभी तो सिर्फ ये बताना मकसूद था कि अब आज हम यजीद के हवाले से जो मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पे सवाल का जवाब दिया है, जब हम उसके ऊपर बात करेंगे तो सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि जी वही कि अगर वो मिर्ज़ा साहब का अंधा बहरा लंगड़ा लूला मुक़ल्लिद है तो उसको ऐसा लगेगा हम यजीद का दिफा कर रहे हैं। जबकि मसला ये है कि हम आज से नहीं एक ज़माने से एक बात करते हैं, दिफा उस चीज़ का होता है जो चीज़ साबित हो, और जो चीज़ साबित ना हो ना उसका दिफा नहीं होता, उसका इस चीज़ की वजाहत होती है कि इसका सबूत होना चाहिए, इसका सबूत दिया जाए, नंबर एक। नंबर दो, हम तो मिर्ज़ा साहब के धोखेबाजी और अय्यारियों को वाज़े करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता है कि फ़लाँ का दिफा है, हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का दिफा करना हमारे लिए दीन है।
जैसे कि एक मौसूफ़ ने आके कमेंट किया कि इनके ऊपर लानत मलामत करना हमारे लिए इबादत है, तो उसी तरीके से हम कहते हैं कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का दिफा करना हमारे लिए दीनी खिदमत। लेकिन जहाँ तक मरवान यजीद वगैरह का ताल्लुक़ है तो उनके तो दिफा का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब जैसे तटपुंजी है, जब उनके वाले से बात करते हैं तो इतनी कच्ची बात करते हैं, इतनी कच्ची बात करते हैं, आवाम को ऐसा धोखा देते हैं, हम तो उसकी जो है ना यानी कि वजाहत देते हैं। अब यहाँ भी आप देखें कि और कहते हैं अच्छा कि एतराज़ किया जाता है कि जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये उन्हीं की जो इबारत है वो इबारत पढ़ रहे हैं, ने इसकी यजीद की बैत कर ली थी। मसला हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं और बाकी लोगों के भी बाज़ नाम लेते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको इसमें क्या एतराज़ है। तो मिर्ज़ा जी ने जवाब इस तरह शुरू किया है कि शाह जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ बैत यजीद के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है, बैत यजीद के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है। सवाल करने वाले ने बैत यजीद के ऊपर सवाल किया है। यार मेरी बात तवज्जो सुन, मैं सवाल को दोहरा देता हूँ। अच्छा एक एतराज़ किया जाता है कि जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी यानी यजीद की बैत कर ली थी, मसला हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं और बाकी लोगों के भी बाज़ नाम लेते हैं, तो वह कहते हैं कि आपको इसमें क्या एतराज़ है। वो ये सवाल करने वाला कह रहा है कि यजीद की खिलाफत सही थी या गलत, ये कह रहे हैं, ये सवाल किया उसने। तवज्जो करें, बात पे तवज्जो करें। अब मिर्ज़ा जी कह रहे हैं शाह जी हमें कोई एतराज़ नहीं, हम ये कहते हैं बैत हुई किस तरीके से। अब्दुल्लाह बिन उमर ने बैत कर ली थी, अच्छा जी अब हम ये पूछते हैं कि जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत करना है, क्या इस चीज़ की तौसीक हो जाएगी कि यजीद की खिलाफत ठीक है। जब सवाल करने वाले ने आपसे ये सवाल ही नहीं किया कि यजीद की खिलाफत दुरुस्त थी या नहीं, ठीक थी या गलत, जो सवाल ही नहीं किया, अब इजाफी वो जवाब देने क्यों बैठ गए। या यूँ हम कहते हैं ये बात, मिर्ज़ा जी सिर्फ एक फितना है, एक खन्नास है जो सिर्फ लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता है। ये यजीद की वकालत या दिफा की बहस नहीं हो रही है, बहस ये हो रही है सवाल करने में। आपसे ये सवाल ही नहीं किया। हाँ अगर वो आपसे ये सवाल करता कि उसकी खिलाफत सही थी या नहीं, तो आपका ये जवाब देना समझ में आता है कि आप वाकई एक सवालात के सही जवाब दे रहे हैं। आप कोई राफजी नहीं है, आप जो है वो कोई जहनी मरीज़ नहीं है कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है आप कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा फिर आप ये देखें कि मिर्ज़ा जी कहते हैं अपनी इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी ने एक जगह पर यह बात कही है, यानी कहा, या मिर्ज़ा जी ने कहा ना हम ये पूछते हैं कि जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत करना है, क्या इस चीज़ की तौसीक हो जाएगी कि यजीद की खिलाफत ठीक है। और जबकि मिर्ज़ा साहब ने इसी वीडियो के पार्ट 1 में ये कहा और फिर कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर को भी मशवरे के लिए शामिल कर लेना, लेकिन उसको खलीफा ना चुनना, यानी वो मुलूकियत वाला मामला ना हो। ये मिर्ज़ा जी की यानी कि जो मिर्ज़ा जी के जो फरमूदात हैं, हमने उसमें से ये जुमला अलग किया था कि जहाँ मिर्ज़ा जी ये बताना चाह रहे थे कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ख्मी होने के बाद शहादत से पहले अपने बाद के खलीफा के इंतखाब के लिए शूरा को जो ज़िम्मेदारी दी थी, उसमें आपने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा था कि अब्दुल्लाह बिन उमर को भी मशवरे के लिए शामिल कर लेना। मिर्ज़ा जी को भी इस बात का एतराफ़ है। अब जब मिर्ज़ा जी ने यहाँ कहा है ना कि जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत की है, क्या ये इस चीज़ की तौसीक हो जाएगी। तो वह अहले शूरा में से हैं, कोई आप जैसे टटपुंजे थोड़ी हैं, वह अहले शूरा में से हैं, उनके अहमियत और हैसियत है, वह साहिब इल्म साहिब फजल शख्सियत है। ये वाकई इस चीज़ की तौसीक होगी कि बैत खिलाफत सही हुई, बाद में यजीद के अमाल क्या है बहस उससे नहीं है। उस वक्त जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया सो किया, वो बिल्कुल ठीक है। ये तौसीक है कि ये बैत बिल्कुल सही है, यजीद की जो हुकूमत है वो बिल्कुल सही है यहाँ तक। उसके बाद यजीद का अमाल क्या है, जब उनकी बहस आएगी हम वहाँ इसको पढ़ेंगे, फिल वक्त ये बात ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। इसी तरह आप देखें ये मिर्ज़ा जी ने कहा ना कि क्या वो उसकी तौसीक हो जाएगा। मिर्ज़ा जी कहते हैं देखो फ्रॉड करते हैं, लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें, सच्ची वकालत करें। अब हम मिर्ज़ा साहब से बोलते हैं मिर्ज़ा साहब आप सच्ची वकालत कर रहे हैं, अगर आप सच्ची वकालत कर रहे हैं तो सामने वाले ने आपसे बेत सही है या नहीं ये सवाल ही नहीं किया, तो आप उसको घुमा कर वहाँ क्यों लगा। आप तो इसके ऊपर बात करते हैं कि ये बेत सही हुई है या नहीं हुई है, आप तो इस पर बात करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं तो फिर सही है। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखालफत की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। फिर मिर्ज़ा जी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखालफत की किसने,
ये कौन सी आपने बात कही है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखालफत की ज़रूरत ही कोई नहीं थी? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखालफत की किसने और करेगा कौन, क्यों करेगा? उसकी तुक बनती है सिवाय हवाई बातों के, सिवाय अफवाहों के। और कहते हैं हज़रत हुसैन बेत ना भी करते तो खैर थी। हज़रत हुसैन बेत ना भी करते खैर थी। क्या मजाक तमाशा है? जो मुंह में आता है आदमी ये बकवास कर देता है, इसकी पब्लिक इसके ऊपर यकीन कर लेती है। मतलब आप अंदाजा करें सैयदना हुसैन बेत क्यों नहीं करेंगे? आप समझें इस बात को कि जब इस्लाम के अंदर खलीफतुल मुस्लिमीन की बेत करने का हुक्म है और यानी कि सब ने उसकी बेत कर ली है, तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी बेत से बगैर किसी शरई मसलहत के पीछे क्यों रहेंगे? ये कह देना कि खैर थी, क्यों खैर थी, सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसके बाद आगे कहते हैं असल में हज़रत हुसैन का जो बेत करना है ना, वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम थे। कुरान में आता है ना कि उनके जो उलमा हैं और अल्लाह वाले हैं, ये लोगों को हराम खोरी से और बुरे कामों से क्यों नहीं रोकते? हज़रत हुसैन का वो टाइटल था। अल्लाह की कसम, मिर्ज़ा जैसे जंगली लोग हैं ना, लोगों को उस दौराहे पे ले जाके खड़ा कर देते हैं। आपको मैं आज एक बात बताऊं, आपको पता है मिर्ज़ा जी के बहुत सारे मुकल्लिदीन एक एतराज़ करते हुए पिछले दिनों तक नज़र आते थे कि मिर्ज़ा के जो एतराज़ात हैं उसको उलमा जवाबात क्यों नहीं देते। आप यकीन करें कि यह आदमी अपनी जो डिक्टेशन लेता है अपनी राफ़ज़ियत से मजबूर होकर इस तरह के जुमले बोलता है कि सामने वाला जो अगर जवाब दे अपनी शराफत को मलहूज़ रख के, अपनी इनकिसारी अपने दीनी तकवे को मलहूज़ रख के जब जवाब दे तो उस सूरत में वो जवाब नहीं लगता। और अगर वो मिर्ज़ा को मिर्ज़ा की ट्यून के अंदर जवाब दे तो फिर लगता है ऐसा है कि कोई खुदा न खास्ता कोई नासबियत वाली बात। आप समझे ज़रा इस बात। कैफियत ये है कि वही कहते हैं कि असल में हज़रत हुसैन का जो बेत करना है ना, वो उम्मती मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम थे। ये राफ़ज़ियत है। सैयदना हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनका जो मकाम व मर्तबा है वो मुसल्लम, उनका जो मकाम व मर्तबा है वो मुत्तफ़िक़ुन अलैह, उनका जो मकाम व मर्तबा है, उनकी जो शान और फजीलत है उसका कोई मुनकर नहीं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे ये दोनों बेटे जन्नत के फूलों में से फूल हैं। ये जो सही मुस्लिम की हदीस है कि वो नौजवानों के जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि वो एक साहिब इल्म व फ़ज़ल शख्सियत हैं, एक मुजाहिद आदमी हैं, एक परहेज़गार आदमी हैं, वो मुज्तहिद हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन ये समझें ये खालिसतन राफ़ज़ियत है कि ये कहना कि असल में हज़रत हुसैन का जो बेत करना है ना, वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम थे। सैयदना हुसैन की मौजूदगी में दीगर सहाबा कौन थे? क्या उस वक्त सिर्फ सैयदना हुसैन थे? नहीं। आप समझें कि ये आदमी किस तरीके से लोगों में राफ़ज़ियत का जहर भरता है। देखें सैयदना हुसैन है, सैयदना हुसैन के दीगर भाई हैं अहले बैत में, फिर हज़रात दीगर सहाबा इकराम है। मसलन खुद अब्दुल्ला बिन उमर का तो जिक्र ही चल रहा है ना, आगे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का जिक्र आएगा। क्या ये हज़रात उम्मत के इमाम नहीं थे? जिस तरह सैयदना हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का मकाम व मर्तबा है, उसी तरह बाज़ फ़ज़ाइल में यानी उनसे कमतर और सहाबियत की फजीलत में एक बराबर, तकवे की फजीलत में एक बराबर अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं। ये तमाम हज़रात हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, आप ये देखें कि ये तो तीन में वो नाम लिए जो मिर्ज़ा जी ने भी ले दिए, वरना तो खुद अली हसन नकवी ने कहा है ना कि साहबा ने उसकी बैत की, साहबा ने उसकी बैत की। तो क्या वो उम्मत में इमाम नहीं थे वो सारे हज़रात? बात सारी ये है कि ये कहना ये तो खारिज, वही असनाशरी नज़रिया 12 इमाम वाला कि सैयदना हुसैन को इमाम समझना अपने दौर में, बाकी किसी को इमाम ना मानना। आप समझें ज़रा बात। सेम उसी तरीके से मिर्ज़ा ने यहाँ पे क्या, वो उम्मत मोहम्मद में इमाम थे। कुरान में आता है ना कि उनके जो उलमा हैं और अल्लाह वाले हैं, ये लोगों को हराम खोरी से और बुरे कामों से क्यों नहीं रोकते। हज़रत हुसैन का वो टाइटल था। अब मेरा एक क्लिप भी चढ़ा हुआ है बड़ा सख्त किस्म का, मैं अभी आधा घंटा लग जाएगा। अच्छा देखें, समझे कि वो हज़रत हुसैन का वो टाइटल था। अरे यार देखो कैसा जालिम आदमी। सैयदना हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये टाइटल बहुत है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। कम है? ये दुनिया में जन्नत के फूलों में से एक है, ये कम है? या दीगर वो फ़ज़ाइल कि जो उनको उनके इल्म व फ़ज़ल साहिब वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अपने इबादत
और जिहाद के अमल के नतीजे में उनको जो हासिल हुए, क्या वो फ़ज़ाइल, वो टाइटल उनके लिए बहुत नहीं है कि हम खींचतान क्यों इनके लिए टाइटल बनाने की कोशिश करें? आप अंदाज़ा करें कि कुरान में आता है कि उनके जो उलमा हैं, ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र करते हैं, मिर्ज़ा जी ने याद पढ़ी है कि जो कुरान में आता है उनके जो उलमा हैं और अल्लाह वाले हैं, ये लोगों को हराम खोरी से और बुरे कामों से क्यों नहीं रोकते? यार देख, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है। मैं आपको यहाँ बात आगे ले आने से पहले एक चीज़ बताता हूँ। मिर्ज़ा जी ने अपनी इस रिकॉर्डिंग की इब्तिदा के अंदर ये बात कही थी कि मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का। आप समझें, जो कुरान की आयत पढ़ी, यानी कि अपने किसी बात की वजाहत के लिए ये तो कुरान की आयत पढ़ी जाएगी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी जाएगी, और अगर बिलफर्ज कोई चीज़ उसमें से आपने बयान करनी है, कोई नुक्ता वाज़े करना है, तो उस पर आप जो फ़हम बयान करेंगे वो सल्फ़ का फ़हम बयान करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आपने अपने तौर पर ही कि जी ये जो इस आयत के अंदर आया ना जिक्र, ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का टाइटल है। अंदाज़ा करो जुल्म इस आदमी का। ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 635 है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इससे मुराद यहूदी हैं, इससे मुराद यहूदी हैं जिन्होंने कहा था कि तुम इस पर ईमान लाओ जो ईमान वालों पर नाजिल किया गया दिन के आगाज़ के वक्त जब तुम मदीने में दाखिल हो, और दिन के आखिर में इनकार कर दो जब तुम घरों को लौट आओ। इस पर दलील यहूद का पहले जिक्र है और बाद में भी इन्हीं का जिक्र है। यानी कि ये जो बात की जा रही है कि इससे मुराद यहूद है, कि यानी आयत के पहले भी यहूद का जिक्र है, इस आयत के बाद भी यहूद का जिक्र है। आप अंदाज़ा करें कैसा जालिम आदमी है। ये बज़ाहिर क्या लग रहा था कि सैयदना हुसैन की शान और फजीलत बता रहा है। यहूद के बारे में जो आयत उतरी है जिसमें यहूदियों की तरफ इशारा है कि इनके उलमा, इनके बुज़ुर्ग लोगों को हराम खोरी और बदमाशियों और हरामकारियों से और गुनाहों से रोकते नहीं हैं। बताओ, मिर्ज़ा चोचो कह रहा है ये सैयदना हुसैन का टाइटल है। अबे यहूद के उलमा की दुनिया परस्ती का जिक्र हो रहा है कि वो लोगों को हरामकारियों और गलत कामों से रोकते नहीं है। कह रहा है कि ये हज़रत हुसैन का टाइटल था। अब कोई पूछे, अबे क्या सैयदना हुसैन लोगों को बुरे अमाल से रोकते नहीं थे, बुरे कामों से रोकते नहीं थे? अबे वही तो इस आयत का मिस्दाक है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, हमने लोगों के दरमियान से तुम्हारा सिलेक्शन किया है कि तुम लोगों को बुराइयों से रोकते हो, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, तुम अल्लाह पे ईमान लाते हो। ये है सैयदना हुसैन का टाइटल। कैसा जालिम आदमी है, इसको सुनने वाले कैसे लोग हैं कि वो ये नहीं समझ पा रहे ये सैयदना हुसैन की शान बता रहा है या उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा है ये बेगैरत।